हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। आज अनुपात के 6-7 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। मतलब 6-7 मिनट में ही पूरे अनुपात का ज्ञान हो जाएगा आपको। और एक बात और बता दे रहा हूं, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारा एग्जामपुर यूट्यूब पर रोज रात को 9 बजे क्लास होती है। उस क्लास में जरूर आना और बिंदास तरीके से प्रैक्टिस करना। एग्जाम में स्पीड का गेम है, उस क्लास में स्पीड बनाई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। बहुत बढ़िया। तो अनुपात का गेम खेलते हैं आज। अब ध्यान से समझना, 3 क्लास में विद्यार्थियों का अनुपात 4, 6, 9 है। प्रत्येक क्लास में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7, 9, 12 हो जाता है। तो पहले अनुपात कितना था बाबू? 4, 6, 9। अब अनुपात कितना हो गया बाबू? 7, 9, 12। कितने की हमने वृद्धि कर दी? 3 की हमने वृद्धि कर दी। 4 से वैल्यू हो गई 7, हमने 3 की वृद्धि कर दी। पूरी क्लास 4 से हमने कर दी 7, 3 की वृद्धि कर दी। और प्रत्येक में हमने 12 की वृद्धि करी है, और हमने प्रत्येक में 12 की वृद्धि करी है। तो 3 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 12 कितने गुना बाबू? 4 गुना। 3 की वैल्यू 12 कितने गुना बाबू? 4 गुना। तो क्लास में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 6 और 4 10, 10 और 9 19। 19 में 4 का गुणा करेंगे, 19 चौक 76, 76। क्लास में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या थी 76। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? चलिए, 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है। तीनों संख्याओं का योग 275 है। तीनों संख्याओं का योग कितना है? 5 और 3 8 और 2 10। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या ये है 5। तो 10 की वैल्यू 275 दे रखी है। 5 की वैल्यू देखो, 10 का आधा 5 होता है, 275 का आधा कितना हो गया? 137.5। आ हा हा हा। चलो, एक्स और वाई का रेशो कितना है बाबू? 3 और 2। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2। एक्स और वाई का टोटल 90 है। तो यहाँ पे एक्स और वाई का टोटल कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू 90, 18 पंजे 90, 18 गुना। एक्स और वाई का अंतर कितना है बाबू? 1। 1 का 18 गुना करोगे 18, तो एक्स और वाई का अंतर जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। तो यहां से ये पता चला कि एक्स और वाई का जो अंतर होगा वो 18 होगा। एक्स और वाई का जो अंतर होगा वो 18 होगा। चलिए, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है। उसमें पुरुष कर्मचारियों का वेतन 15,000, महिला कर्मचारियों का 8,000। पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है? देखो, पुरुष 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दो क्योंकि कॉमन है। पुरुष का वेतन 15, महिला का वेतन 8। पुरुष का वेतन 15, महिला का वेतन 8, सभी का वेतन 12। पुरुष का वेतन 15, महिला का वेतन 8, सभी का वेतन 12। क्या रेशो निकलेगा? 12 में से 8 गया बाबू 4, 15 में से 12 गया बाबू 3। तो पुरुष और महिला का जो रेशो बनेगा 4 और 3 बनेगा। एलिगेशन मेथड में लगा लूंगा, एलिगेशन मेथड लगा लूंगा। ठीक है। एक क्लास की लड़कियों की परीक्षा में प्राप्तांक का औसत 81, उसी क्लास में लड़कों के प्राप्तांक 90। यदि लड़कियों लड़कों का अनुपात 4 और 9 है। गर्ल्स और बॉयज का जो रेशो है वो 4 और 5। टोटल विद्यार्थी हो गए 9। लड़कियों का औसत दे रखा है 81, लड़कियों का औसत दे रखा है बाबू 81, लड़कों का दे रखा है 90। पूरी क्लास का निकालना है। 9 से कट रहा है तो घाटो, 9 नाम 81, 9 धाने 90, 9 चौक 36, 5 धाने 50, 36 और 50 कितना हो गया बाबू? 86। तो पूरी क्लास का औसत कितना हो गया बाबू? 86। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई, पूरी क्लास का औसत हो जाएगा 86। पूरी क्लास का औसत हो जाएगा 86। ठीक है। ए और बी का अनुपात कितना है? 5 और 8। बड़े ध्यान से समझना, ए और बी का अनुपात कितना है बाबू? 5 और 8। बी और सी का अनुपात कितना है बाबू? 3 और 4। अब एबीसी का रेशो पूछा है, एबीसी का रेशो पूछा है, एबीसी का रेशो पूछा है। ए और बी का अनुपात कितना है? 5 और 8। बी और सी का कितना है? 3 और 4। एबीसी का रेशो पूछा है, एबीसी का रेशो पूछा है। दो दो नंबरों का गुणा कर लो, 5 तिया 15, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32। ये एबीसी का रेशो आ जाएगा 15 24 32, 15 24 32। ठीक है। 3 धनात्मक संख्या है, पहली और दूसरी का अनुपात 8 और 9। तो भैया पहली और दूसरी का अनुपात है 8 और 9। दूसरी और तीसरी का अनुपात है 3 और 4। दूसरी और तीसरी का अनुपात है बाबू 3 और 4। पहली तीसरी का गुणनफल दे रखा है 2400। तो पहले एबीसी का रेशो निकाल लो। 8 तिया 24, 3 नाम 27, 9 चौक 36, 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 से कितनी बार गया? 12 बार। तो पहली हो जाएगी 8A, दूसरी हो जाएगी 9A और तीसरी हो जाएगी 12A। पहली और तीसरी का गुणनफल दे रखा है।
तो पहली और तीसरी का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू? 2400। 12 दूनी 2400, 200 का गुणा 8 में कितनी बार गया? 25। ए इंटू ए स्क्वायर बराबर 25। 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी बनी बाबू? 5 बनी। तीनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तीनों संख्याओं का योगफल तो आसानी से निकाल सकता हूं। 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 से ए की वैल्यू कितनी है बाबू? 5। 29 का 5 से गुणा करेंगे 145। तो तीनों संख्याओं का योगफल है 145। तीनों संख्याओं का योगफल है 145। x का 3/5 y के 4/9 के बराबर, तो यहां से x और y का रेशो निकाल लो। x की वैल्यू सामने वाली 4 पंजे 20, y की वैल्यू 3 नाम 27, 20 और 27, x और y का जो रेशो बनेगा 20 और 27 बनेगा। ए और बी का रेशो 3 और 4 है, वैल्यू पुटिंग का गेम है, वैल्यू पुट कर दो। x की a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, 3 सत्ते 21, b की वैल्यू 4, 4 चौक 16, 3 अट्ठे 24, 4 चौक 16, 21 में से 16 गया 5, 24 और 16 कितना हो गया? 40, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। क्या रेशो बनेगा? 1 और 8 का बनेगा। तो 1 और 8 का रेशो बनेगा, 1 और 8 का रेशो बनेगा, 1 और 8 का रेशो बनेगा। चलो एबीसी का रेशो है 1/4, 1/3, 1/2। एबीसी का रेशो है 1/4, 1/3 और 1/2। 4 3 2 का लघुत्तम निकालना है। 4 3 2 का लघुत्तम 12, 3 बार 12, 4 बार 12 में 2 6 बार, 3 3 4 6, 3 4 6। तो ए और ए अपॉन बी मतलब 3/4, बी अपॉन सी मतलब 4/6, सी अपॉन ए मतलब 6/3। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये वैल्यू आ जाएगी 2। 4 और 3 का लघुत्तम 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 9 8 24, 9 8 24, ये वैल्यू बनेगी 9 8 24। उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 9 8 24, 9 8 24। 9 8 24। एबीसी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ए के निवेश का दुगना, बी के निवेश का तिगना और साथ ही सी के निवेश का 5 गुना बराबर है। ए का दुगना, बी का तिगना और सी का 5 गुना आपस में बराबर है। अगर मुझे एबीसी का रेशो निकालना है, ए के लिए ए को दुबका दो, 5 तिया 15, बी के लिए बी को दुबका दो, 5 दूनी 10, सी के लिए सी को दुबका दो, 3 दूनी 6। ये एबीसी का रेशो आ गया। तीनों का कुल लाभ है 15.5। 10 और 15 25 और 6 31, 31 की वैल्यू 15.5, 31 पंजे 155, 0.5 का गुणा। बी का हिस्सा कितना होगा? 10, 10 में 0.5 का गुणा करो, 10 में 0.5 का गुणा करेंगे 5, बी का हिस्सा हो जाएगा 5 लाख। 10 में 0.5 का गुणा करेंगे 5 ही आता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी। अमीर और बीरी की आय का अनुपात है 3 और 2, उनके खर्चे का अनुपात है बाबू 5 और 3, उनमें प्रत्येक की बचत है 1000 1000। तो आपको अमित, ये अमित, इसकी आय बतानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनके क्रॉस का अंतर कितना है? 1, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 1। इनके क्रॉस का अंतर 2000 है, 3 का 1000 से गुणा करोगे 3000, 5 का 1000 से गुणा करेंगे 5000, 1 की वैल्यू 2000। तो अमित की आय कितनी है? 1 की वैल्यू 2000, 3 की वैल्यू 6000, तो अमित की आय हो जाएगी बाबू 6000। तो यहां से पता चला अमित की आय हो जाएगी 6000। ये होमवर्क में करना है आपको, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। उम्मीद करते हैं कि 5-10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने का मैंने प्रयत्न किया है। और ध्यान रखना कि रात, डेली रात हमारी 9 बजे क्लास होती है। शुरू में मैंने बताया था, ये अंत में भी बता रहा हूँ कि डेली आपको मेरी 9 बजे वाली क्लास लेनी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी। रात को 9 बजे वाली क्लास किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है। और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख देना, 8700126421। इस पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ जाना, 8700126421। आज के सेशन में बस आज्ञा दीजिएगा और मुस्कुराते रहिए। और ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में बताया करो कि सर और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ। तो ऐसी वीडियो और लेके आता रहूंगा। आपको बस
मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बेशुमार बेशुमार। आज के सेशन में इतना काफी। थैंक यू साथियों। अगर आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमने सहायता बैच निकाल रखा है। स्पेशली एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो 199 रुपए में, 199 रुपए में आप ये सहायता बैच ले सकते हैं। ऐसी एसएससी जीडी का 199 रुपए में, यूपी ट्रिपल पैट का 199 रुपए में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 199 रुपए में, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 199 रुपए में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 199 रुपए में, आरआरबी ग्रुप डी का 199 रुपए में। सब चाहते हैं कि सब मिल जाए, अलग अलग ना लेना पड़े। 199 रुपए का अलग अलग लोगे तो 2-3 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। तो 499 रुपए का कंप्लीट बैच, सारे एग्जाम की तैयारी। तो सहायता बैच से आज ही जुड़िएगा एग्जामपुर एप्लीकेशन पर दोस्तों। और मेरा मैथ स्पेशल लेना चाहते हैं तो 111 रुपए में मेरा मैथ स्पेशल बैच ले सकते हैं, जिसमें मैं 24 तारीख से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और धुआंधार तरीके से स्पेशल बैच है। इसमें शिकारी जितने भी बैच आए हैं उन सबको फ्री दे दूंगा। और 111 रुपए में मैथ स्पेशल बैच, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों कराऊंगा। पूरी कंप्लीट मैथ कराऊंगा मात्र 111 रुपए में। पीडीएफ, ई बुक सारी फ्री मिलेंगी आपको, पुराने बैच सारे फ्री मिलेंगे। ये नया बैच 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, लाइव वीडियो होंगी। तो इस बैच को जरूर ले लीजिएगा एग्जामपुर एप्लीकेशन से। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।